हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट ब्राइड ग्रूम फॉर योर लड़की, या अगर इसको हिंदी में कहें तो हाउ टू सिलेक्ट अ दूल्हा अगर आप लड़की वाले हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। दो सिनेरियोज में कवर करूंगा जो बहुत ही कॉमनली देखा जाता है सोसाइटीज़ में। इन दोनों को लेकर आज डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि लड़का कैसे ढूंढे। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि पैसा देख लिया, फैमिली देख ली, लेकिन आज मैं जो सिनेरियो बताने वाला हूँ ये आपको एकदम क्लैरिटी दे देंगे इस वाले जो मैरिज में, कि कैसे आपको अपनी लड़की के लिए कैसा लड़का ढूंढना चाहिए। तो दो सिनेरियोज, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला लड़का जो रोहित है, रोहित बिलोंग करता है एक रिच फैमिली से। उनकी फैमिली साउथ दिल्ली में रहती है। साउथ दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में घर है उनके पिताजी का। उनकी माताजी बहुत कुछ नहीं करती है, किटी पार्टियाँ ये सब ऑर्गेनाइज करती है। तो ये उनके फैमिली का बैकग्राउंड है। दे आर रिच फैमिली। रिच फैमिली इन द सेंस कि 1 CR के अबव नेटवर्थ है उनका। एक फैक्ट्री चलाते हैं वो लोग, और उसमें उनके पापा का अच्छा खासा हिस्सा है। वो फैक्ट्री इनके दादाजी ने स्टार्ट करी थी बहुत पहले। अभी जब वो दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में रह रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस और बैकग्राउंड कैसा है। और ये जो लड़का है इस फैमिली में रहने के साथ साथ बहुत ज़्यादा नहीं कमाता है। 80,000 इसकी तनख्वाह है, इसकी सैलरी 80,000। तो ये एक लड़का का सिनेरियो है। बहुत लड़की वाले कूद के ऐसा रिश्ता में हायर कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि हाँ, फैमिली बहुत अच्छी है, रिच है, और हमारी बेटी इसमें सुखी रहेगी। ये ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती करने से बच जाए। आपका जो सिचुएशन होगा वो इसी के आसपास रहेगा। ये एक्सट्रीम है जो रिच फैमिली है और लड़का 80,000 कमा रहा है। आपका इसके अराउंड हो रहा होगा, थोड़ा सा अपर क्लास है लेकिन लड़का मान लीजिए 70-80,000 कमा रहा हो। ऐसा इसी के ये जो एक्सट्रीम है इसके आसपास का कुछ आपका होगा सिनेरियो। तो लड़की वालों को ये देखना है कि अगर आपकी लड़की ऐसे घर में जाके शादी हो जाती है तो बहुत ही घुटन उनको महसूस होती है, और बहुत उनको ऐसा फ्रीडम सा महसूस नहीं होता है। आपने शादी तो ये देख के करी थी कि लड़के वालों का घर बहुत अच्छा है, अच्छा खासा बंगलो है ग्रेटर कैलाश में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो घर ससुर जी का है। आपके जिस लड़के से शादी हुआ है उसका वो घर नहीं है, ससुर जी का घर है। पैसा ससुर जी का है। उसमें जो गाड़ी खरी है कोरोला एल्टिस BMW, वो सब ससुर जी का है। और आपको आपकी लड़की जब बहू बनकर उस घर में जाएगी तो उसको स्विफ्ट डिजायर में घूमने को मिलेगा। उधर ही गाड़ी घर में स्विफ्ट डिजायर भी रखी है। तो जो आपकी सास है या ससुर है वो आपको BMW या कोरोला तो नहीं देंगे, वो आपको स्विफ्ट डिजायर में ही आपकी बहू को घूमने का मौका मिलेगा। और ऐसे फैमिलीज में जनरली क्या होता है कि नीचे पेरेंट्स रहते हैं, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर वाले में जो आधा मंजिल उन्होंने बना रखा होता है वो आधा मंजिल बेटा बहू के लिए उन्होंने वो कर रखा है। अगर आप मुझसे पूछे तो इस बहू की मौज ही हो रही है। ये कुछ कर भी नहीं रही है, इसको स्विफ्ट डिजायर में घूमने का मौका भी मिल रहा है, घर में मेड वेड भी है, सारा काम कर जाती है। लेकिन हर एक जो बड़ा कुछ पैकेज, इनको मान लीजिए कहीं बाहर घूमने जाना हो, इनको बाली में जाना है, या कहीं ऐसे गोवा में ट्रिप मारना है, कोई लंदन में फॉरेन ट्रिप करनी है, हर चीज के लिए इनको ससुर के सामने पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से लड़की देखती है कि ये तो मेरे लड़के से शादी हुई है या किससे शादी हुई है, जब हर पैसे के लिए उनको ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो ये सिनेरियो है। दूसरे एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं। लड़के का नाम मोहित है। मोहित IIT IIM ग्रेजुएट है, हाईली ब्रिलियंट बच्चा है, स्कूल में हमेशा टॉपर था, और एकेडमिकली बहुत अच्छा है। ही इज अ, जो आप कह सकते हो, शर्मा जी का लड़का।
मोहित है वो शर्मा जी का लड़का, और इसकी फैमिली थोड़ी हम्बल बैकग्राउंड से है। हम्बल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास है, कोई बहुत ज़्यादा इनके पेरेंट्स कमाते भी नहीं थे। वो तो बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, आईआईटी आईएम ग्रेजुएट बन गया, और आईआईटी आईएम भी छोटा मोटा नहीं, आईआईटी दिल्ली प्लस आईएम बैंगलोर आप पकड़ सकते हैं। तो सैलरी लड़के की है कुछ 30-40 लैक्स पर एनम, तो पर मंथ इसका बैठता है 2.5 से 3 लाख। तो अब जो लड़की है वो ये सोचती है कि ये जो 40 लाख लड़के को मिल रहा है, इसमें से 18 लाख का तो मेरा हिस्सा है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो लड़का अपने पास रख ले, ये वो सोचती है। लेकिन ये दूसरा एक्सट्रीम है। इस एक्सट्रीम में भी अगर आप अपनी लड़की को शादी करा देते हैं, ये सोच के कि आईआईटी आईएम ग्रेजुएट है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी अभी नौकरी लगी और अभी नौकरी से ही सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे लगा है, और 40 लाख रुपए इसकी तनख्वाह है। इस वाले सिचुएशन में अगर आप अपनी लड़की का शादी इस घर में कराते हैं, तो भी वो बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रहेगी। अब क्यों नहीं रहेगी, इसका रीज़न सुनिए। वो जो लड़का है, अब सिंस उसका फैमिली हम्बल बैकग्राउंड से है, बहुत ज़्यादा उनके पास ऐसे घर नहीं थे और ज़मीन नहीं थी, और नॉर्मल सी मिडिल क्लास की फैमिली थी। तो लड़का सोचता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे लिए बहुत किया है, बहुत कर्तव्य निभाया है। तो अब वो गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव में क्या करेंगे, वो किराया देना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसके मम्मी पापा कह रहे हैं कि किराए में क्यों रह रहा है, 2 करोड़ का एक घर खरीद ले गुड़गांव में। अब उसकी तनख्वाह अच्छी है, उसको लोन भी मिल जाता है इसीलिए, वो 2 करोड़ का घर खरीद लेता है, ईएमआई अपने सर पे बांध लेता है। ये पहला पॉइंट है। तो इस पहले पॉइंट से क्या ये निकलता है कि वो जो 40 लाख की तनख्वाह है, उसमें आधी तनख्वाह, आधी से ज़्यादा सैलरी तो ईएमआई पे जा रही है। 40 लाख में से 12 लाख टैक्स तो सरकार ले जाती है। तो आपके पास, वो लड़की के पास गिन चुन के बहुत ज़्यादा फरमाइशी प्रोग्राम करने के लिए रह नहीं जाता है। जब ऐसे घरों में शादी होती है तो लड़की सोचती है कि जब इनका तो बहुत अच्छा पैकेज है, मेरे जो होने वाले ये पति हैं, इनका बहुत अच्छा पैकेज है, अगर हमें कहीं बाली में घूमना है, थाईलैंड में कहीं फॉरेन ट्रिप करने जानी है, तो ये तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। बहुत कुछ भी लैविश खर्चा करना हो या बड़ी गाड़ी लेनी हो, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, तो आराम से ले सकते हैं 40 लाख की सैलरी में, 40-50 लाख की सैलरी में। लड़की ऐसा सोचती है, उसे जनरल आइडियल रियलिटी के बारे में पता नहीं होता है। तो ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि ईएमआई चल रही है लड़के की। दूसरा है कि वो जो घर लिया है उसने गुड़गांव में, वो अपने मम्मी पापा के नाम पे लिया है, वो लड़के के नाम पे भी नहीं है। तो लड़का ईएमआई दे रहा है पर पेरेंट्स के नाम पे घर है गुड़गांव में। अब ऐसे घर में अगर आप जाके आपकी शादी होती है तो आप हमेशा दबे हुए महसूस होगे। आपको थोड़ा, हो सकता है सुबह उठ के जलील भी कर दिया जाए अगर आप काम वाम नहीं करते। अ, और ऐसे आपको बहुत अच्छी ग्रेटनेस मिलेगी नहीं, और जो आप सोच कर गए थे वैसी लाइफ आपकी होगी नहीं। सॉल्यूशन क्या है? बहुत लोग पूछेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। ये दो एक्सट्रीम्स मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो बीच का रास्ता है वो जनरली इसमें सॉल्यूशन है। आपको देखना है कि आपकी लड़की शादी कर रही है, फैमिली तो ठीक है आपने देख ली, फैमिली में आपको कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है, पैसे पे सेकंड प्रायोरिटी पे ध्यान दे सकते हैं, और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देना है कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, और उसकी लायबिलिटीज कितनी है। उसकी लायबिलिटीज अगर बहुत ज़्यादा है तो वो आपको शादी के बाद बहुत ज़्यादा मज़े नहीं करा पाएगा क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं। अगर उसकी लायबिलिटीज कम है, लड़का ठीक ठाक है, फैमिली से बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब फैमिली पैसे भी कमाती है लेकिन वो फैमिली पे इतना डिपेंडेंट नहीं है कि फैमिली है तभी मेरे घर पे गुजारा चलेगा, ऐसा नहीं है। वो लड़का ऐसा है कि वो पैसा भी अच्छा कमाता है, उसकी फैमिली भी कल्चर वाइज भी ठीक है, थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास भी है, और फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे लड़के से अगर आप शादी करके रहेंगे तो आपकी लड़की सुखी रहेगी।
तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए ये आप लोग अपने में डिस्कस करिए, और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ और एडिशन करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि मैंने आपको बात हर्ट कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो जितना भी एडिशंस हैं आप अपनी तरफ से वो हर चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये फैमिली में बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ज़रूरी है आज के समाज के लिए। सो प्लीज़ आप ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।